Hallelujah, praise the Lord. And to Jesus, our King and our Master, be all the praise. प्रभु यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम में एक बार फिर से हम आप सबका स्वागत करना चाहते हैं अजीजो वर्शिप बिफोर यू स्लीप में। हम प्रभु के निहायत शुक्रगुजार है क्योंकि वो हमारा जिंदा और सच्चा परमेश्वर है जिसने हमारे जीवनों में बड़े बड़े काम किए हैं। प्रभु को धन्यवाद देते हैं उसकी तमाम आशीषों के लिए, उसकी सुरक्षा और उसके संभाल के लिए जो हमारे साथ साथ बना रहता है। और बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वो कोई अच्छा पदार्थ रखना छोड़ेगा। सो इस समय हम इसके पहले कि परमेश्वर के वचन की ओर चले। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट वचन है। मैं चाहता हूँ कि आप इस प्रार्थना के बाद उस वचन को अपने अजीजों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि हर एक प्रभु का बेटा और बेटी इस वचन को सुनकर आशीषित हो सके और अपने परिवार को भी और सुरक्षित रखने वाला हो सके। आइए सब हम प्रार्थना करें और परमेश्वर के वचन को फिर सुनेंगे। थैंक यू जीसस। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपके पास आए हैं। प्रेमी परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपकी दया, आपकी आशीष अनुग्रह के लिए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस वचन को ले अपने हाथों में और पवित्र आत्मा इस वचन के द्वारा हम सबसे बोले और बातचीत करें। आज होने दे खुदावंद कि तेरा वचन कार्य करे, प्रभु तेरी महिमा प्रकट हो, तेरा नाम ऊंचे पर उठा। धन्यवाद देते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी दया, आपके अनुग्रह के लिए। प्रभु मैं मांगता हूँ इस समय कि आपके बेटे बेटियों की आत्मिक आंखें खुल जाएं प्रभु आपके वचन को और आज की इन खास इंपॉर्टेंट बातों को अपने जीवन में अप्लाई करने वाले हो सके। आपकी महिमा, सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। Praise the Lord, hallelujah। अजीजों, बहुत इंपॉर्टेंट वचन है आज, और इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इसे हर परिवार, हर इंडिविजुअल को, खासकर जहां बच्चे पाए जाते हैं उनके साथ शेयर कर दें। और ना सिर्फ यह वचन बच्चों के लिए परंतु ये बड़ों के लिए भी है, क्योंकि बड़े ही इन बातों को सुनकर समझकर अपने बच्चों के जीवन के लिए अप्लाई करने वाले हो सकेंगे। सो आइए इस समय इस लाइव ब्रॉडकास्ट को जल्दी से शेयर कर दें। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, और आपने टाइटल देख ही लिया है। आप एक बार फिर से देख लीजिए कि आज का टाइटल क्या है। जी हाँ, आपके बच्चे कितने बड़े खतरे में हैं। आपके बच्चे कितने बड़े खतरे में हैं। जी हाँ, बहुत 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 जरूरी है ये वचन, क्योंकि आज आपके हमारे बच्चे एक बहुत बड़े खतरे में हैं, और इस खतरे से अधिकतर माता पिता अनजान हैं। वो माता पिता सोच रहे हैं कि हम अपने बच्चों के लिए बहुत भलाई कर रहे हैं, माता पिता सोच रहे हैं हम बच्चों के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से हम उनको एक डेवलप्ड इंडिविजुअल बना रहे हैं, एक इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी बना रहे हैं। परंतु आज एक बहुत बड़ा खतरा चारों तरफ है, और एक बहुत बड़ा खतरे में वो फंसे हुए हैं। फंसेंगे नहीं परंतु फंसे हुए हैं। और अगर हम बचपन से ही, बच्चे की शुरुआत से ही देखें, खासकर कोरोना के बाद से, तो सिचुएशन इतनी ग्रिम, इतनी खतरनाक होती चली जा रही है, जिसको आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। और मैं चाहूंगा कि आप इसे बड़े ध्यान से सुने और इस पे आप मेडिटेट करें, मनन करें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ भी ऐसा ही कर रहे हैं। क्योंकि जैसे एक बच्चा पैदा होता है, सबसे पहली चीज जो माँ बाप आज के दिन में कर रहे हैं वो है उसकी फोटोज लेना, है ना। हमें बड़ा एक्साइटमेंट रहती है, हम सबको बड़ी एक्साइटमेंट रहती है, हर एक माँ बाप को, कि मेरा बेटा या बेटी पैदा हुए हैं, और उसकी फोटो सबसे पहले हम खींचकर हम इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। इट्स अ बेबी बॉय, इट्स अ बेबी गर्ल। हम कर तो रहे हैं परंतु हम उस मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, और अधिकतर लोग ये जानते नहीं हैं कि जैसे वो फोटो खींचते हैं वो फ्लैश यूज करते हैं, जो कि छोटे से बच्चों की आंखों पे, जो अभी अभी दुनिया में आया है या आई है, उसके ऊपर मोबाइल फोन का असर पहले ही दिन से, क्या चंद मिनटों के बाद उसके पैदाइश के हम शुरू कर देते हैं। और ये खतरनाक चीज है जिससे सबसे पहले बच्चा जो कि प्रोन हो रहा है किसी चीज के, या किसी चीज का खतरा उसके ऊपर सबसे पहले आ रहा है, वो है मोबाइल फोन। जी हाँ,
आज अगर हम देखें तो इस समय इतने खतरनाक हालात हैं कि जो बच्चे हैं वो ऐसी स्थिति में पहुंच चुके हैं कि बच्चे अपने माता पिता के ऊपर हाथ उठा दे रहे हैं। बच्चे अपने माता पिता को एक स्थान में तो एक माँ को एक बच्चे ने, क्योंकि उन्होंने मोबाइल फोन नहीं दिया, मार दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने मोबाइल फोन उस बच्चे को 8 साल 9 साल के बच्चे को उसने मोबाइल नहीं दिया था उसके माँ। और ये हो क्यों रहा है? क्योंकि वो शुरुआत से ही, हम पैदाइश से ही बच्चे को उस चीज की तरफ प्रोन कर दे रहे हैं। फिर जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, आजकल माँ बाप के लिए सबसे आसान तरीका क्या है? मोबाइल फोन ले लो, उस पे कार्टून लगा दो, एनिमेटेड वीडियोस लगा दो, गेम्स लगा दो, और बच्चा जब खाना भी खा रहा है तो उसके सामने मोबाइल फोन को रख देते हैं। दो सबसे खतरनाक चीजें। पहली चीज, वो बच्चा इतना ज्यादा एडिक्टेड हो जाता है उस मोबाइल फोन के कि बिना उस वीडियो के चले या बिना उस मोबाइल को देखे आजकल के बच्चे जो हैं छोटे छोटे, 4 महीने 5 महीने 6 महीने, सिर्फ मोबाइल को देख के ही वो खाना खाते हैं। अगर हटा लिया जाए सामने से तो रोना और चिल्लाना शुरू कर देते हैं, और तब तक चुप नहीं होते जब तक कि उनको फिर से मोबाइल उनके सामने ना रख दिया जाए और वो वीडियो ना चले। खतरनाक सिचुएशन। दूसरा खतरा जो है उन मासूम बच्चों की आंखों के ऊपर जो असर पड़ रहा है, जो मोबाइल फोन से जो रेडिएशन निकल रही है, जो रेज निकल रही हैं, वो उन बच्चों के आईसाइट को कमजोर कर रही हैं। और क्योंकि इतने छोटे से बच्चे को उन लाइट और उन चीजों का इफेक्ट पड़ रहा है कि वो जैसे जैसे धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, आज आप देखेंगे कि एक मेजर नंबर ऑफ किड्स हैं जिनमें से बहुतों ने तो खैर अपनी आईसाइट को ही खो दिया। कुछ ऐसे हैं जो खोने की कगार पे थे और उन्हें डॉक्टर के पास लेके चले गए तो डॉक्टरों ने उन्हें चश्मा पहनवा दिया, और कुछ ऐसे रहे जो कि थोड़े समय के बाद चश्मों से उनका काम नहीं अब चल रहा है तो उनको फिर ऑपरेट करने की जरूरत पड़ गई। अजीजों, खतरनाक स्थिति में हम खुद अपने बच्चों को लेकर जा रहे हैं। आपके बच्चे बहुत बड़े खतरे में हैं, और ये तो चलिए एक फिजिकल खतरा है। अब इससे आगे भी मैं और बहुत सारी चीजों को बताने जा रहा हूं, और आप कह रहे होंगे पास्टर यार वर्शिप बिफोर योर स्लीप में ऐसा वचन क्यों? आगे भी बताऊंगा कि बाइबल क्या कहती है इस बारे में, लेकिन उसके पहले इन बातों को बड़े ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि ये नंबर्स जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। ये जो खतरा जो है वो बहुत बढ़ता चला जा रहा है, और कोई शायद ऐसा घर हो जहां पे कोई भी ऐसा परिवार या बच्चे बचे हुए हों। ये दो चीजें तो मैंने आपको बता दी कि बड़ी ही सिंपल सी है कि पहला, रोना चिल्लाना शुरू हो जाता है, दूसरा उनकी आंखों के ऊपर जो असर पड़ रहा है, तीसरा जो है वो उनके मेंटल स्टेटस पे असर पड़ रहा है, उनकी सोच और उनकी समझ के ऊपर असर पड़ रहा है। अजीजों, उनका सोचना और समझना धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अगर आप गूगल करके देखेंगे तो कितनी जगहों पे आप पाएंगे जो रिसर्च किए जा रहे हैं कि बच्चों के सोचने समझने की शक्ति धीरे धीरे कम और कमजोर होती चली जा रही है। वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते चले जा रहे हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल होते चले जा रहे हैं, और उसके साथ साथ जो चौथी चीज है वो ये है कि वो स्ट्रेस नहीं ले पा रहे हैं, वो प्रेशर नहीं ले पा रहे हैं। बिल्कुल थोड़ी सी कोई भी बात हो जाए वो एकदम से ऐसे डर जाते हैं, थोड़ी सी ऐसी बात हो जाए ऐसा लगता है कि दे आर जस्ट नॉट एबल टू सस्टेन इट। और इसलिए आज जो रेशियो है, जो सुसाइड रेशियो है, जो टीनेजर्स में भी जो बढ़ता चला जा रहा है, वो इसीलिए है क्योंकि वो प्रेशर नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि जो मोबाइल है वो उनके लिए एक दुनिया बन के रह गई और उनसे बाहर की कोई दुनिया ही नहीं है। आज जो टीनेजर्स हैं उनके लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम और ये सोशल मीडिया जो है वही एक बहुत बड़ा उनकी दुनिया बन के रह गई है, जबकि वो दुनिया उससे बहुत बड़ी है। आपने नेपाल में वो प्रोटेस्ट देखा, जब गवर्नमेंट ने रोका उस प्रोटेस्ट को तो क्या हुआ? जिनको आज के समय में जेनजी कहते हैं, जनरेशन से, उन्होंने क्या किया? जब तक वो उस मोबाइल के एडिक्शन में थे, जब तक कि वो सोशल मीडिया पे चीजों को कर रहे थे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो एक नेगेटिव तरीके से हुआ, बट
एक पॉजिटिव बात भी उसमें से निकली थी कि उन्होंने अपने अधिकारों को समझा, लेकिन जो खतरा सामने निकल के आया और जो देखने को मिला वो ये था कि जैसे ही बाकी चीजों पे बैन लगाई जा रही थी उन्हें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, नौकरियां नहीं मिल रही थी, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, शायद खाने पीने के लिए भी बहुत ज्यादा नहीं मिल रहा था, तब भी उस जनरेशन को फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन जैसे ही सोशल मीडिया एप्स को बैन किया गया जिसमें कि वो 24 घंटे लगे रहते थे, तुरंत रिवोल्ट हो गया। और ये एक बहुत खतरनाक चीज है, क्योंकि ये तो चलिए पॉजिटिविटी की तरफ टू सम एक्सटेंट चला गया कि वहां पे जो सत्ता है वो बदल गई और जो चीजें हैं गवर्नमेंट के साथ साथ उन्हें रियलाइजेशन शायद हुआ और अब चीजें और बेहतर हो रही हैं। लेकिन इससे जो नेगेटिव इफेक्ट जो आज हमारे देश में, दुनिया में बहुत सारी जगहों पे देखने को मिल रहा है वो ये है कि बच्चे मेंटली बहुत वीक होते चले जा रहे हैं, इमोशनली बहुत जल्दी वीक होते चले जा रहे हैं, उनके रिएक्शंस बहुत डिफरेंट हैं जो कि एक नॉर्मल बच्चे से बिल्कुल हटके है जिसको मोबाइल का एक्सेस नहीं है। जी हाँ, कभी आप नोटिस कीजिएगा कि वही गांव में अगर आप चले जाएं जहां बच्चों के पास मोबाइल फोन्स बहुत कम है, जिनके पास बहुत लिमिटेड एक्सेस है या जिनके पास जीरो एक्सेस है, वो बच्चे ज्यादा खुश नजर आएंगे, वो बच्चे ज्यादा हेल्दी नजर आएंगे, वो बच्चे ज्यादा एक्साइटेड नजर आएंगे, वो बच्चे ज्यादा हंसमुख नजर आएंगे, चिड़चिड़ाएंगे कम, जलन उनके अंदर कम होगी, उनके अंदर नेगेटिविटी कम होगी, पर वो बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी की तरफ आपको नजर आएंगे। उनको हर चीज में अच्छा महसूस होगा, उनको हर चीज में चीजें बड़ी ही अगर उनके पास कुछ नहीं भी है तब भी उनके लिए सब चीजें बहुत आसान है। दे विल एंजॉय द नेचर, वो वातावरण को, जो आसपास की सराउंडिंग है उसको एंजॉय करेंगे। बहुत सारे बच्चे जो जिनके पास मोबाइल फोन्स का एक्सेस नहीं है वो पार्क में जाना चाहते हैं, वो बाहर जाके आउटडोर में खेलना चाहते हैं। पर आज क्या हो रहा है, हम अपने बच्चों को उस खतरनाक अवस्था में लेकर चलते चले जा रहे हैं जिसके कारण वो मोबाइल फोन्स को लेकर इंडोर एक कमरे में बंद होते चले जा रहे हैं। और ये एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है, क्योंकि जो जो चीजें, अब जो नेक्स्ट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो जो चीजें मोबाइल फोन्स पे देख रहे हैं अजीजों, कई बार हम माता पिता के रूप में, कई बार हम भाई बहन के रूप में, हम लोग या बुजुर्गों के रूप में हम नोटिस नहीं करते हैं कि हमारे बच्चे मोबाइल फोन्स पे क्या देख रहे हैं। और ये सबसे बड़ी खतरनाक चीज की तरफ मैं आपको लेकर जा रहा हूं। ये 4 चीजें तो मैंने आपको बता दी कि उनकी आंखों पे असर पड़ता है, स्ट्रेस हो जाता है, इमोशनल उनके ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है, मेंटल इम्पैक्ट हो रहा है। पर ये इमोशनल मेंटल इम्पैक्ट तो एक हद तक ठीक है, बट अब इससे बढ़कर जो 5वीं चीज मैं आपको बता रहा हूं वो ये है कि उनके ह्यूमन बॉडी के ऊपर जो एक छोटे बच्चे का जो सोच होती है या जो ह्यूमन मेटाबॉलिज्म होता है उसके ऊपर अब एक बहुत बड़ा खतरा नजर आ रहा है। और वो इसलिए है क्योंकि हर मोबाइल फोन्स में इंटरनेट है, अधिकतर में 99% लगा ही लीजिए। और खासकर क्योंकि जब कोरोना आया तो लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था, पेरेंट्स के पास कोई ऑप्शन नहीं था पढ़ाने का अपने बच्चों को। हर एक पेरेंट्स टैबलेट नहीं दे सकते थे, टैब नहीं दे सकते थे, या लैपटॉप्स का एक्सेस नहीं था जहाँ पे वो लिमिटेड चीज़ों को एक्सेस दे पाते बच्चों को, लेकिन उन्हें मोबाइल फोन्स देना पड़ा, अभी भी दे रहे हैं। और कई बार पेरेंट्स ये सोचते हैं कि बच्चे जो हैं मोबाइल फोन्स पे सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा गेम खेल रहे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब के कार्टून्स देख रहे होंगे या अपना वीडियो बना रहे होंगे। लेकिन हम इस बात से कई बार अनअवेयर हैं कि जब वो एक वेब पे हैं, वर्ल्ड वाइड वेब पे हैं, तो कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि खासकर जो बच्चों के गेम्स हैं, ठीक है, जो ऑनलाइन गेमिंग्स जो है उसमें कितने सारे ऐसे लोग भी बैठे हैं बिहाइंड द सीन्स, जिसको डार्क वेब भी कहते हैं, और कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो कि उन गेम्स को कंट्रोल करते हैं और जो कि देखने में बड़े सिंपल गेम लगते हैं। आप जब उठा के देखेंगे अरे ये तो मनी गेम है, अरे ये तो कार रनर गेम है, ये तो ऐसे ही वाला कार्टून है, एनिमेटेड गेम है। लेकिन उसके बिहाइंड द सीन्स अजीजों बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो कि आपके बच्चों के ऊपर नजर गड़ाए हुए हैं।
किस तरीके से, क्योंकि आपने अपने बच्चे की फोटो सोशल मीडिया पे डाली, आपने अपने स्माइलिंग बॉय, स्माइलिंग गर्ल, गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू दिस स्कूल, गोइंग एट दिस टाइम, कमिंग बैक एट दिस टाइम, इस समय वो बच्चा आ रहा है, इस समय जा रहा है, मेरे बेटे को, मेरी बेटी को ये पसंद है, मेरे बेटी को ये कलर पसंद है, और ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो लोग सोशल मीडिया से पिक कर रहे हैं। और बहुत टाइम नहीं लगता है आपकी लोकेशन फाइंड करने में, बहुत टाइम नहीं लगता है आपके आईपी एड्रेस को फाइंड करने में, और उसके बाद जब आपके यही बच्चे उन्हीं मोबाइल फोन्स पे उन गेम्स को खेल रहे होते हैं या बाकी एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, ये लोग किसी न किसी तरीके से एक्सेस ले लेते हैं। यानी किसी गेम में वो ऑप्शन मांगेगा कि प्लीज गिव एक्सेस सो दैट यू कैन प्ले मोर। अगर आप इस गेम में और आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप इस पर्टिकुलर चीज का एक्सेस, अधिकार, कंट्रोल हमें दे दे। बच्चे को नहीं पता है, उसको तो गेम खेलना है, उसको तो जीतना है। और ऐसा करके वो लोग मोबाइल फोन्स के एक्सेस ले लेते हैं, वो लोग वीडियोस जो कैमरा है उसका एक्सेस ले लेते हैं, और फिर क्या होता है, हर वो एक्टिविटी जो आपका बच्चा कर रहा है वो उसे देख पाते हैं। और अगर यहीं तक वो चीज लिमिटेड रहती तो भी चीजें चल जाती शायद, लेकिन उसके आगे एक नेक्स्ट लेवल है। और मैं इसलिए आज इन बातों को बता रहा हूं क्योंकि मुझे आपके बच्चों की चिंता है, और मैं चाहता हूं कि वचन की शिक्षा जो है उसको आप समझे। और इसीलिए ये वचन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब वहां से चीजें और आगे बढ़ने लग जाती हैं तो ये जो शातिर लोग हैं जो कि आपके मासूम बच्चों के ऊपर नजर गड़ाए हुए हैं, वो लोग फिर इनको मिसगाइड करने लगते हैं। वो लोग कई बार उनके जो वीडियो जैसे देख रहे हैं, कार्टून का गेम देख रहे हैं और देख के हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, उन चीजों को वो देख रहे हैं। और ये सिर्फ बच्चों के साथ नहीं, बड़ों के साथ भी, मैं उस पर भी आऊंगा, लेकिन पहले बच्चों पे ही हम ध्यान दे लें कि वो उन वीडियोस को स्क्रीन कैप्चर करते रहते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते रहते हैं, और उसके बाद फिर जो गेम बच्चे खेल रहे थे उसको हटाकर उसकी जगह कुछ न्यूड, कुछ गलत, कुछ ऐसा जो कि बच्चे एकदम से देख के डर जाएं या चौंक जाएं कि अरे ये कैसी चीज मैंने देख ली। क्योंकि बच्चों को तो समझ में नहीं आएगा, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 6 साल, 10 साल के बच्चों को भी, इनफैक्ट आज तो 15 साल के बच्चों को भी, बहुत सारों को जो कि मोबाइल फोन से बहुत ज्यादा कनेक्टेड नहीं है या इन चीजों के बारे में उन्हें नहीं पता है, उन लोगों को फिर वो ऐसे मैसेजेस उन गेम्स के साइड वॉल्स पे या उसी गेम जब तक खेल रहे एकदम से एक पॉपअप आएगा और उसमें दिखेगा कि एक छोटा बच्चा है, वही बच्चा जो कि शायद उस मोबाइल फोन को देख रहा था, उसका वीडियो आ रहा है कि वो देख रहा है, और दूसरी तरफ जो है वो कोई गलत वीडियो, पोर्नोग्राफी का वीडियो या कुछ ऐसा गलत मैसेज वाला वीडियो उस पर चल रहा होगा, और ऐसा लग रहा होगा जैसे ये बच्चा उसी को देख के हंस रहा है या मुस्कुरा रहा है। ये चीजें फीमेल्स के साथ भी बहुत ज्यादा हो रही है, इनफैक्ट मेल्स के साथ भी ऐसा ही हो रहा है, जो कि अनवांटेड वीडियो कॉल्स को उठा लेते हैं। या अब तो क्योंकि एआई का समय आ गया है तो अब तो वो चीज और ज्यादा हो गई है कि आपकी नॉर्मल फोटो से ही आपका पूरा वीडियो बना लिया जाता है, और बहुत सारे लोग अनअवेयर है इस बात से। खैर, इस समय बच्चों पे जब हम रहते हैं तो वो बच्चे डर जाते हैं, वो बच्चे सहम जाते हैं, वो बच्चे किसी को बता नहीं पाते हैं, और ये लोग जो गलत लोग होते हैं ये फिर उन बच्चों को डराने और धमकाने लगते हैं कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम तुम्हारे माता पिता को ये वीडियो भेज देंगे, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम तुम्हारे माँ बाप को मार देंगे, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम तुम्हारे साथ कुछ गलत कर देंगे। और अजीजों, वो बच्चे जो कि बिल्कुल ही मासूम हैं, जिन्हें इन सब चीजों के बारे में पता ही नहीं है, इन लोगों के डराने में, बहकावे में आ जाते हैं। बहुत सारे बच्चे आज किडनैप कर लिए गए हैं इसी तरीके से। पेरेंट्स जाके बोलते हैं हमने तो अपने बच्चों को कहीं छोड़ा ही नहीं, हमने तो अपने बच्चों को कहीं वो बताया ही नहीं कि हम बच्चे को कहाँ लेके जा रहे हैं। बच्चा घर से निकला, बाहर गया और गायब। कैसे हुआ? इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट कारण ये भी है, क्योंकि ये लोग जो कांटेक्ट करते हैं उन बच्चों को, वो इसी गेम्स के थ्रू, इन एक्टिविटीज के थ्रू, इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू भी बहुत सारे ऐसे जिन्हें कांटेक्ट किया जा रहा है, या फेसबुक के थ्रू किया जा रहा है, या और भी बहुत सारे ऐप्स हैं जिनके नाम अगर मैं लेता रहूं तो वो तो सुबह से शाम हो जाए।
इतने सारे ऐप्स हैं और फॉरेन कंट्री के भी बहुत सारे ऐप्स हैं जिनको आज लेकर इसलिए प्रमोट किया जा रहा है, खासकर टीनेजर्स और किड्स में, ताकि उनको इसी तरीके से फंसाया जा सके इन जालों में। ये बच्चा तो मेरा गेम खेल रहा था, माँ बाप कहेंगे पुलिस वालों से, हमें तो पता ही नहीं कब निकला, कब बाहर गया और कब किडनैप हो गया, हमें पता ही नहीं चला। छोटे छोटे बच्चे गायब हो जा रहे हैं। कई बार आपने देखा होगा उन बच्चों को जो कि रोड साइड पे जो बहुत सारी लेडीज कंधे पे उन बच्चों को सुलाकर और घूमती रहती हैं। कभी उन माओं के जो कहती हैं कि मेरा बेटा या बेटी है, उनके चेहरों को और बच्चों के चेहरों को जरा मैच करके देखिएगा, कभी नहीं मिलते। मोस्ट ऑफ द केसेस में 99% उन बच्चों के चेहरे उनके जो माता या पिता से जो सड़क पे बच्चे होते हैं उनसे मैच नहीं करते। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये वही बच्चे होते हैं जिन्हें किसी न किसी तरीके से चुराया गया है, बहुत सारे बच्चों को किडनैप किया गया है जो सड़कों पे आपसे रोटी या पानी या पैसे मांग रहे होते हैं। ये बहुत अच्छे घरों के भी बच्चे थे अजीजों, लेकिन इन्हें भी ऐसे ही सोशल मीडिया के द्वारा बहका के भरमा के किडनैप करके इन सब एक्टिविटीज में भी डाला। और यहां तक की चीजें सीमित रही हैं अजीजों, इससे भी ज्यादा लेवल पे चीजें चलती चली जा रही हैं, क्योंकि इन टीनेजर्स बच्चों के, इन छोटे छोटे बच्चों को फॉरेन कंट्री में बेच दिया जा रहा है। शिप्स में डाल डाल के बड़े बड़े कंटेनर्स जो होते हैं, जिसको कई बार आपने देखा होगा, जिसमें कि हमें लगता है कि सिर्फ फॉरेन कंट्री से सामान आ रहा है या इंडिया से बाहर चीजों को एक्सपोर्ट किया जा रहा है, उनमें इन बच्चों को भर भर के फॉरेन कंट्रीज में बेच दिया जा रहा है और फिर उनसे वहां बहुत सारे गलत काम करवाए जा रहे हैं। इसके जिम्मेदार कौन है? कौन है जिम्मेदार, जानते हैं? और चलिए आगे और एक चीज बताता हूं मैं। बहुत सारे माता पिता जो अपने छोटे छोटे बच्चों की, खासकर बेटियों की, और ये मैं बहुत स्ट्रिक्टली भी कहना चाहता हूं, बहुत अलर्ट तरीके से भी आप लोगों को कहना चाहता हूं, माँ बाप प्लीज समझ जाइए, जो कि अपनी छोटी छोटी बेटियों के वीडियोस को रिकॉर्ड करके गानों के ऊपर, स्पेशली जो बहुत ही अच्छे गाने नहीं हैं, जो कि मूवीज में चल रहे हैं, जिनको कई बार सुनना भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्योंकि एक फिल्म स्टार उस गाने के ऊपर डांस कर रही थी और छोटे बच्चे ने देखा और उस बेटी ने बोला मम्मी मुझे यही वाला ड्रेस पहनना है, और मम्मी भी बिना सोचे समझे, हमें तो अपने बच्चों को फ्लॉन्ट करना है, 10 लोगों को के सामने हमें दिखाना है कि मेरी बेटी ऐसी है, हम अपनी बच्चियों को वो छोटे छोटे कपड़े पहना देते हैं, उनके गाने रिकॉर्ड करते हैं, सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, और फिर जानते हैं आप उन्हें और खतरे की तरफ धकेल रहे हैं। कई बार हम लोग सोचते हैं कि सिर्फ हमारी जो फ्रेंड लिस्ट में लोग हैं सिर्फ वही देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, यकीन जानिए, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आज की डेट में 1% भी सिक्योर नहीं है, जहां से कि आपका डेटा या आपकी इंफॉर्मेशन या आपके वीडियोस या जो कुछ भी आप जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाल रहे हैं, जो आपको लग रहा है दैट इट इज ओनली गोइंग टू इंडिविजुअल पीपल, कि सिर्फ उन्हीं तक जा रहा है, ऐसा नहीं है। वो सबको एक्सेस है, सबको एक्सेस है। इसलिए आप जो पेरेंट्स हैं, स्पेशली जो बेटियों के माता पिता हैं, रिश्तेदार हैं, आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मैं आपको बड़े प्यार से और बड़े स्ट्रिक्टली बोलना चाहता हूं कि प्लीज ऐसी एक्टिविटीज करना बंद कर दे। आप कहेंगे पास्टर जी ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है, आप तो फिर हमारे बच्चों को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। नहीं, आप उस गहराई को समझिए कि आप कितने खतरों में अपने बच्चों को डाल रहे हैं, क्योंकि आज जो डेटा आप देखेंगे उठा के, जो कि ह्यूमन राइट्स कमीशन से आ रहा है, चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से आ रहा है, उसमें जब आप जाके देखेंगे, गूगल पे सर्च कर लीजिए, जो बाकी चीजें आप लोग सर्च कर लेते हैं ना अपने लाभ की, कि कौन सा ऑफर कहाँ मिल रहा है, कितने का मिल रहा है, आज जरा प्लीज इन सब डेटा को भी जाके देखिएगा कि आज की डेट में कितने बच्चे किडनैप हो रहे हैं, आज की डेट में कितने बच्चे एडिक्शन में पड़े हुए हैं, कितने बच्चे ड्रग ट्रैफिकिंग में डाले जा रहे हैं, कितने बच्चे गलत चीजों में उनको भेजा जा रहा है, चाइल्ड मोलेस्टेशन रेट इस समय कितना ज्यादा बढ़ा हुआ है, आप सोच भी नहीं सकते। और ये चीजें आज मैं इस प्लेटफॉर्म से इसलिए बता रहा हूं ताकि हर एक माता पिता सतर्क हो जाए, क्योंकि कोई और नहीं है जो आपके बच्चों को खतरे में डाल रहा है, आप खुद हैं जो अपने बच्चों को खतरे में डाल रहे हैं।
इसलिए प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सावधान हो जाएं, बुद्धिमान हो जाएं, ताकि हम अपने बच्चों को खतरे में ना पड़ने दें। उसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज है जो आपको और मुझे समझने की जरूरत है, खासकर इस मोबाइल फोन से, और वो ये है कि आप अगर नोटिस करेंगे कि जिस तरीके से पहले के समय में ड्रग एडिक्शन होता था, या अगर आप किसी ड्रग एडिक्ट को देख लीजिए जो कि ड्रग्स लेता है किसी भी तरीके का, या कोई शराब पीता था व्यक्ति, नशे का आदि जो भी कह लीजिए, जब उससे शराब छुड़ाई जाती थी तो वो आपसे लड़ने लगता था। जब उससे ड्रग्स छुड़ाई जाती है, अगर आप किसी रिहैबिलिटेशन सेंटर में जाएं जहां पे लोगों को नशे की आदतों से निकाला जा रहा होता है, या अगर आप वैसे भी देखें किसी जगह पे जो कोई बच्चे या बड़ा कोई एडिक्शन में, खासकर बड़े जो एडिक्शंस में थे, उनको जब आप देखेंगे और उनसे जब वो ड्रग्स लिया जा रहा होता था, या वाइन की या ड्रिंक्स की बोतल उनसे छीनी जा रही होती थी, वो कैसे उस चीज की तरफ कूदते थे, कैसे उस चीज की तरफ लपकते थे, कैसे वो आपसे उन चीजों को छीन लेना चाहते थे कि नहीं मुझे दे दो, बिकॉज दैट वाज एन एडिक्शन। वो एक नशा था जिससे वो निकल के नहीं आ पा रहे थे, और उसने उनके ऊपर पूरा कब्जा किया हुआ था। आज बड़े ध्यान से अपने बच्चों से जब आप मोबाइल फोन लेते हैं, जरा आप उनके रिएक्शंस को नोटिस कीजिएगा, और इन लोगों के जो कि ड्रग एडिक्शन के ड्रग एडिक्ट्स हैं, उनके रिएक्शंस को एक बार नोटिस कीजिएगा। हमारे बच्चे खतरनाक एडिक्शन में जा रहे हैं, बहुत खतरनाक एडिक्शन में जा रहे हैं अजीजों, और इसलिए आज ये वचन बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक माँ बाप के लिए कि हम प्लीज इन बातों के लिए सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं। मेरे दिल पे ये बहुत बड़ा बोझ बहुत समय से चल रहा था, प्रभु का आत्मा ने आज इस बात को बहुत ही क्लियरली कहा और मुझे गाइड किया इस चीज के लिए कि मैं आऊं और वर्शिप बिफोर स्लीप के प्लेटफॉर्म से, जहां पे हम सिर्फ सुसमाचार प्रचार ही नहीं करते, पर हम अपने लोगों को अवेयर करते हैं ताकि वो सतर्क हो जाए, ताकि वो सावधान हो जाए, ताकि वो बुद्धिमान हो जाए, क्योंकि हमें हर तरफ से सावधान होने की जरूरत है। और इस बात को समझिए अब वचन के अनुसार, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिस पे कि उसे चलना है, और अपने बुढ़ापे तक भी उससे नहीं हटेगा। और इसलिए न सिर्फ लड़के के लिए परंतु लड़कियों के लिए भी, हर एक बच्चे के लिए ये बात है। पर उसको चलाने के लिए कौन उसे चलाएगा? माता पिता, पेरेंट्स, दादा दादी, नाना नानी, भाई बहन उसको चलाएंगे। आज चीजों को हम आसान करने के चक्कर में कि नहीं मेरा बेटा मेरी बेटी नहीं रोएगी, हम मोबाइल फोन्स हाथ में पकड़ा दे रहे हैं, हम गैजेट्स हाथ में पकड़ा दे रहे हैं, बिना इसे सोचे समझे कि उसके रिपरकशंस, उसका इंपैक्ट बच्चों के ऊपर कितना पड़ेगा, उनके लॉन्ग रन की लाइफ पे कितना बुरा इंपैक्ट पड़ेगा, ये हम नहीं सोच रहे हैं। हम ध्यान भी नहीं दे रहे हैं कि हमारा बेटा हमारी बेटी क्या देख रहे हैं, हमारे बच्चे क्या देख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं। जब बात होती है चर्च ले जाने की तो हम चर्च नहीं ले जाते। क्यों? अरे पादरी साहब हमारा बच्चा तो चर्च में शोर मचाता है। क्यों शोर मचा रहा है? क्योंकि आपने आदत ही नहीं डाली अपने बच्चे को चर्च में ले जाके बैठने की। कैसे मोबाइल फोन हाथ में आता है तो बच्चा चुप हो जाता है। समझिएगा इस बात को, ध्यान से समझिएगा इस बात को। कैसे बच्चा जब मोबाइल फोन हाथ में आता है तो चुप हो जाता है, लेकिन जब वो चर्च में जा रहा है तो चिल्लाने और रोने लगता है। जानते हैं इसका कारण क्या है? क्योंकि आपने मोबाइल की तो आदत डाल दी, परंतु अपने बच्चों को परमेश्वर के भवन में ले जाने की आदत नहीं डाली। आपने लड़के को उस मार्ग की शिक्षा ही नहीं दी जिस पे कि उसे चलना है, और इसलिए वो भटक रहा है। आप इन गैजेट्स को देके अपने बच्चों का सुधार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आज बहुत सारे माता पिता सोचते हैं अरे मेरा बेटा मेरी बेटी तो घंटों घंटों पढ़ाई कर रहे हैं मोबाइल फोन्स पे, पर वो क्या देख रहे हैं नहीं जानते। किस तरीके से विरोधी इस हथियार को आज एक एडिक्शन बना चुका है नहीं समझ रहे। कुछ देशों में तो सोशल मीडिया बैन कर दिया गया है बच्चों के देखने के लिए, सिर्फ इसलिए ताकि वो बच्चे इस आदत में ना पड़े। परंतु क्या हमारे देश में और बाकी देशों में भी क्या ये चीजें की जा रही हैं? नहीं।
क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं, गवर्नमेंट्स के ऊपर इतना बड़ा प्रेशर डाला जा रहा है कि वो इन चीजों को और प्रमोट करे, और उसकी वजह से हमारी जो जनरेशन है वो खतरे में पड़ती चली जा रही है और अपनी सेहत खो रही है, अपने अपने लॉन्ग टर्म लाइफ को खो रहे हैं, वो बहुत कुछ को खो रहे हैं अजीजों। वो अपने जीवन को भी कई बार खो दे रहे हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि जब ये सो कॉल्ड लोग जब इन बच्चों के ऊपर मेंटल प्रेशर डालने लगते हैं और जब बच्चे बहुत डर जाते हैं और सोचते हैं कि अब क्या करें, उनमें से बहुत सारे बच्चे सिर्फ इस बात से बचने के लिए कि कहीं मेरे माता पिता को ये बातें बता देंगे तो क्या होगा, बहुत सारे बच्चे अपने जीवन को खत्म भी कर लेंगे। माँ बाप सोचते रह जाते हैं कि हमने तो इन्हें अच्छे गैजेट्स ला के दिए, हमने किस बात में कमी रखी इन बच्चों को देने में, अच्छे से अच्छा मोबाइल फोन ला के दिया, अच्छे से अच्छे कपड़े पहना, सब कुछ अच्छा दिया, पर ऐसा कौन सा प्रेशर आ गया मेरे बच्चों के ऊपर जिनकी वजह से इन बच्चों ने अपने जीवन को खो दिया। इसका कारण यही था, इसका कारण यही था। आज पोर्नोग्राफी को इतना प्रमोट किया जा रहा है, कोई बात ही नहीं करता है चर्च में। क्यों नहीं बोलना चाहते हैं? क्यों नहीं सीधे होकर हम अपने बच्चों से बताना चाहते हैं कि बेटा इसके कितने खतरे हैं, बच के रहो, संभल के रहो। और क्योंकि आज हम सीधी बातें करने से शर्मा रहे हैं, इसलिए आज हमारे बच्चे अपने जीवन को खो दे रहे हैं। इसलिए हमारे बच्चे जो हैं, जब अब धीरे धीरे टीनेज से ऊपर बढ़ते चले जा रहे हैं, तो उनके जो बॉडी है वो उस टीनेज में ही इतनी खराब हो रही है कि उसके बाद वो कहते हैं अब हमें शादी नहीं करनी। आज कितने सारे माता पिता परेशान हैं इसी बात से कि हमारे बच्चे शादी क्यों नहीं करना चाहते हैं। वो ढूंढ रहे हैं, कर रहे हैं चीजों को, बट वो बेटा या वो बेटी तो स्ट्रगल कर रहे हैं ना, अंदर से बोल भी नहीं पा रहे हैं, मम्मी मेरी तो हेल्थ कंडीशन ही अब नहीं रह गई है, मैं तो अब इस लायक ही नहीं रह गया हूं या रह गई हूं। और स्ट्रगल कर रहे हैं, वो जूझ रहे हैं अपने जीवन से। और जानते हैं, खासकर इस समय की जो जनरेशन है, उनके लिए उनके माता पिताओं से मैं प्लीज एक बार फिर से प्रभु की दया स्मरण दिलाकर आपसे विनती करता हूं, जैसे परमेश्वर के दास ने किया, अपने बच्चों पे ध्यान दें, अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दें। वो बहुत बड़े खतरे में है। शैतान उन्हें आपसे छीन लेना चाहता है, शैतान उन्हें परमेश्वर की उपस्थिति से छीन लेना चाहता है। और इसलिए आज इस बात को, इस वचन को बड़े ध्यान से सुनिए। इन बातों को सबके साथ, हर एक माता पिता के साथ प्लीज बांटिए। आपने अगर आज तक कोई लाइव ब्रॉडकास्ट शेयर नहीं किया है वर्शिप बिफोर यू स्लीप का, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं चाहता हूं कि आप इस वाले वचन को जरूर से सबके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि प्रभु बहुत चिंतित है। हमारे प्रभु यीशु मसीह को पवित्र आत्मा इस समय बहुत शोकित है, क्योंकि हम खुद माता पिता के रूप में अपने बच्चों को इस बड़े खतरे में डालते चले जा रहे हैं। और आज जरूरत इस बात की है कि हम इन बातों के लिए अवेयर हो जाएं, हम एक बदलाव को लेकर आए। एक माता पिता के रूप में आप सबसे मैं गुजारिश करना चाहता हूं, अपने बच्चों को समय दें। उनको पैसा देने से, उनको कपड़े देने से, उनको ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में आगे बढ़ाने से, उनको गैजेट्स देने से काम नहीं चलेगा। आपके बच्चों को आपका समय चाहिए। आप जिसके लिए कमा रहे हैं, ध्यान से सुनिए, एक बाप और एक माँ एक बहुत बड़े कॉर्पोरेट में थे, बड़ी मेहनत करते थे, सुबह से लेकर रात तक अपने काम में बिजी थे। क्यों? क्योंकि वो अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर एक बहुत बड़ा पोजीशन देना चाहते थे कि मेरा बेटा बड़े होके ये बनेगा। और इसलिए वो दिन रात मेहनत करते थे। जो उनका बच्चा मांगता था वो उसको लाके देते थे। अच्छे कपड़े दे रहे, अच्छा खाने को दे रहे, अच्छे गैजेट्स दे रहे हैं, बेस्ट ऑफ एवरीथिंग, बेस्ट ऑफ स्कूल दे रहे हैं, बेस्ट ऑफ जो भी व्हीकल चाहिए वो दे रहे हैं, सब कुछ एयर कंडीशन लगा के रखा हुआ, सब कुछ अच्छा दे रहे हैं। और वो अपना समय अपने बेटे को नहीं दे रहे थे। और जानते हैं, इसी बात का शैतान ने फायदा उठाया। और जो चीजें मैंने अभी आपको बताई हैं,
वो बच्चा धीरे धीरे उन गेम्स में लिप्त होता चला गया। और उसके बाद जो हैकर्स थे और जो ये एंटी सोशल पीपल हैं, उन्होंने फिर उसको इन गेम्स के माध्यम से अप्रोच किया और ये बच्चा फिर धीरे धीरे स्ट्रेस में रहने लगा, क्योंकि उसके साथ ऐसी चीज़ें की जाने लगी। और एक दिन ऐसा हुआ कि वो इतना ज़्यादा मेंटल एगनी और प्रेशर में आ गया, इतने डर में आ गया कि उसने अपने जीवन को खत्म कर लिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि माँ बाप के पास तो समय ही नहीं था। माँ बाप के पास टाइम नहीं था कि अपने बच्चे के साथ बिताते। वो बेटा जब भी आता अपने पापा के पास, पापा मुझे आपसे कुछ बात, अरे बेटा कोई नहीं कल कर लेंगे। माँ के पास जाता, मम्मी बिजी है, अरे बाद में कर लेंगे। समय नहीं था। वो बेटा डरता रहा और एक दिन अपने जीवन को उसने खत्म कर लिया। वो माँ बाप की सालों की मेहनत, पढ़ाना लिखाना, पैसा कमाना, सब चला गया, सब बर्बाद हो गया। जिसके लिए कर रहे थे वही इस दुनिया में नहीं रहा। और इसलिए आज मैं आप सारे माता पिताओं से इस बात के लिए रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज समय निकाले अपने बच्चों के लिए। वो चाहे छोटपन से ही क्यों ना हो, गले लगाना सीखिए अपने बच्चों को। जब आपके बच्चे बढ़ रहे हैं 1, 2, 3 साल, उनको जितना ज्यादा से ज्यादा समय दे सके समय दीजिए। उनके साथ समय बिताइए, उन्हें बाहर लेके जाइए, उनसे बातचीत कीजिए। अगर आपको कोई भी बच्चा दिख रहा है जो कि उदास है, स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है, या उसने पहले इतनी बातें करता था, बात करना कम कर दिया, ये सारे साइन हैं कि हो सकता है कोई ऐसी बात उसके साथ चल रही हो। उसको कॉन्फिडेंस में लीजिए, उससे बड़े प्यार से बातचीत कीजिए, उससे बातें निकलवाने की कोशिश कीजिए कि कहीं कोई परेशानी तो नहीं है बेटा, कोई बात है, उसको भरोसे में लीजिए, उससे बातचीत कीजिए। और याद रखिए, आप किसी और दूसरे व्यक्ति को बोले, किसी साइकियाट्रिस्ट को बोले, किसी और डॉक्टर को बोले, या अपने रिश्तेदारों को बोले कि इससे बात करके पूछो, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बच्चे को गले लगाएं और तब उससे पूछें, मेरे बेटे मेरी बेटी तुम्हें क्या दिक्कत है। और जब आप उसे कॉन्फिडेंस में लेके पूछेंगे, आई एम श्योर वो बच्चा खुलेगा और आपको चीजों को बताएगा। इसलिए आज पवित्र आत्मा हमें सतर्क करना चाह रहे हैं कि हम अपने बच्चों के लिए थोड़े समर्पित हों। परमेश्वर ने ये बच्चे हमें दिए हैं और इसलिए हमें इन सब बातों को जो आज मैंने आपके साथ शेयर की है, इसको बड़े ध्यान से आप सुने। चाहे तो दोबारा इस पूरे ब्रॉडकास्ट को आप सुनिए और शेयर कीजिए, ताकि हमारे बच्चे इन बड़े खतरों से बचने वाले हो सके। आइए प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपके पास आए। प्रेमी प्रभु, हम आज हर एक बच्चों को आपके लहू में छिपा दें। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आज इन सारे खतरों से, जिनमें विरोधी हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचाना चाहता है, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे स्पिरिचुअली हो, चाहे इमोशनली हो, चाहे मेंटली हो, हम जानते हैं प्रभु कि शैतान हमारे बच्चों के ऊपर हमले करता है और किसी ना किसी तरीके से आपकी उपस्थिति से उन्हें दूर रखना चाहता है। आज हम प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा आप नियंत्रण लें हर एक बच्चों के ऊपर। अपने जीवनों को आपके लहू में छिपाते हुए हम उन्हें यीशु मसीह के लहू से ढाप देते हैं। यीशु मसीह के लहू के बाड़े में हम हर एक को छिपा देते हैं और प्रार्थना करते हैं, प्रभु बच्चों को सुरक्षा दें। ओ रीखा तारा बस आपके अभिषेक को हम यीशु के नाम से उंडेल देते हैं प्रभु, ताकि हर एक बच्चा सुरक्षित रहे, आप में आगे बढ़े, आपके वचन में आगे बढ़े, आपकी नजदीकी में आगे बढ़े प्रभु। और प्रार्थना करते हैं इस समय हर एक माता पिता के लिए कि उन्हें बुद्धि ज्ञान और समझ दे परमेश्वर, ताकि वो वचन के अनुसार चलते हुए, जैसा आपका वचन बताता है कि लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे, यानी आपके वचन की वो शिक्षा दे, उनके साथ समय बिताए, उनके साथ बैठे, बातचीत करे, प्रार्थना करें, संगति करें, फैमिली टाइम रखें, प्रेयर टाइम रखें, ताकि वो बच्चे प्रभु यीशु मसीह आपके प्रेम में, आपके डर और भय में आगे बढ़े, आपके वचन में आगे बढ़े और सुरक्षित पाए जाए। धन्यवाद प्रेमी परमेश्वर आपकी दया की। आज आपने हमसे बातचीत की है प्रभु, इस वचन के द्वारा हम आपके शुक्रगुजार। हम आपको फिर से सारा आदर और महिमा देते हैं। तो हर एक घरानों पे आपकी आशीष को मांगते हैं। दया करें प्रभु, दया करें अपने लोगों के ऊपर। इन अंत के दिनों में प्रभु हमें से हर एक को बुद्धिमान बनाए प्रभु, ताकि अनंत के दिनों में हम बुद्धिमानी के साथ अपने जीवन को आपके वचन के डर और भय में बिताने वाले हो सके। अनुग्रह कर आशीष, सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, हमारा परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है और वो चाहता है कि हम सब सुरक्षित रहें। आज मैं विश्वास करता हूँ प्रभु ने आप सबसे इस वचन के द्वारा बातचीत की है। प्लीज और अधिक समय बिताएं परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के वचन के साथ, अपने परिवार के साथ, और हर एक को कोशिश करें, उत्साहित करें कि प्रभु की नजदीकी में बने रहें। अपने बच्चों को प्रभु के भवन में लेकर जाएं, चाहे वो कई बार शोर भी मचाए, कोई दिक्कत नहीं। मैंने अपने चर्च में कहा, अगर शोर मचा रहे थोड़े समय के लिए कोई बात नहीं है, लेकिन उन्हें प्रभु की उपस्थिति में रखें, संगति में रखें, प्रभु में आगे बढ़ाएं, क्योंकि वही उनकी सुरक्षा है। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। प्रभु आपको और आपके परिवारों को बहुत आयत से आशीष दे। प्रभु में और आगे बढ़े, और याद रखिए प्रभु यीशु मसीह बहुत 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 जल्द आ रहे हैं, इसलिए खुद भी तैयार रहें, दूसरों को भी उसके द्वितीय आगमन के लिए तैयार करते रहें। प्रभु आपको और आपके घरानों को बहुत आयत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, प्रेज द लॉर्ड, एंड प्लीज 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 शेयर दिस वीडियो विथ एज मेनी पीपल एज पॉसिबल। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।